अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे कायनात में मौजूद लाखों तारों में सिर्फ एक स्टार हमारा सूरज ऐसी रोशनी भेजता है जो जिंदगी को मुमकिन बनाता है, तो आप क्या इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझेंगे या किसी अजीम क्रिएटर का निजाम? जरा सोचिए, एक तरफ पूरी कायनात का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका साइज 10⁻⁵ होता है, और दूसरी तरफ सूरज की वो रोशनी जो बस उसी छोटी सी रेंज में है जो जिंदगी के लिए जरूरी है। क्या ये सब बिना किसी प्लान के हो सकता है? आज हम एक ऐसे साइंस के राज पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ साइंस नहीं, तौहीद का भी एक जिंदा सबूत है। हर सितारा या रोशनी का सोर्स एक जैसे रेडिएशन नहीं निकालता। ये रेडिएशन अलग अलग वेवलेंथ्स में होते हैं। सबसे छोटी वेवलेंथ होती है गामा रेज की और सबसे बड़ी रेडियो वेव्स की। इन दोनों के बीच का फर्क 10⁻25 है, यानी एक के बाद 25 जीरो। इतना ज्यादा कि अगर आप 4.5 बिलियन साल पुरानी इस जमीन की एज को सेकेंड्स में गिने तो वो बनता है सिर्फ 10⁻17 सेकेंड्स। अगर आप 10⁻25 तक गिनना शुरू करें तो आपको दिन रात गिनना पड़ेगा, और वो भी अर्थ की एज से 100 मिलियन गुना ज्यादा वक्त तक। अगर आप इतने कार्ड्स एक के ऊपर एक रखें तो आप मिल्की वे से बाहर चले जाएंगे और नोन यूनिवर्स के आधे रास्ते तक पहुंच जाएंगे। आखिर सूरज की रोशनी इतनी स्पेशल क्यों है? इतनी बड़ी रेंज के बावजूद सूरज की 70% रेडिएशन सिर्फ एक छोटी सी रेंज 0.3 से 1.5 माइक्रोन तक में होती है। ये रेंज 3 तरह से रोशनी बनाता है: विजिबल, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। इन तीनों का जोड़ पूरी स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक कार्ड के बराबर होता है, जबकि पूरा स्पेक्ट्रम 10⁻25 का होता है। लेकिन सिर्फ इसी रेंज की रोशनी जिंदगी को सस्टेन कर सकती है, फोटोसिंथेसिस, टेम्परेचर रेगुलेशन और बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। क्या ये सब बस इत्तेफाक है? ब्रिटिश फिजिसिस्ट आयन कैम्बल कहते हैं, इट इज वेरी रिमार्केबल दैट रेडिएशन फ्रॉम सन is concentrated into a minuscule band of the electromagnetic spectrum which provides precisely the radiation required to maintain life on earth। उनका कहना यह है ये सब स्टैगरिंग है। उनका मतलब यह है कि ये चीज बस रैंडमली नहीं हो सकती, यानी अपने आप बाय कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने सूरज को एक रोशन चिराग बनाया। कुरान रिपीटेडली कहता है कि जमीन, आसमान, रोशनी, अंधेरे सब अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। अगर सूरज कोई और वेवलेंथ देता, ज्यादा गामा रेज या एक्स रेज, तो जिंदगी ना होती, बल्कि हर जगह रेडिएशन पॉइजनिंग होती। अगर सिर्फ रेडियो वेव्स आती तो ना फोटोसिंथेसिस होता, ना गर्मी मिलती, ना रोशनी। क्या ये सब प्लान के बगैर हो सकता था? आखिर ये छोटी सी रेंज ही क्यों जो जिंदगी के लिए जरूरी है वही सूरज भेजता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इल्म और हिकमत का निज़ाम है। दोस्तों, अल्लाह ताला का हर काम हिकमत से भरपूर है। अगर हम साइंस को ध्यान से देखें तो हर जगह अल्लाह की कुदरत नजर आती है। सूरज जो रोज निकलता है वो भी एक निशानी है उस वाहिद क़हार की जो हर चीज को पैदा करने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस मैसेज को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शुक्रिया।